नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर सैनी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की संक्षिप्त व्याख्या। तो दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग संबंधी मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी YouTube पे अपलोड कर दिए। आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के दुर्ग की संक्षिप्त व्याख्या की थी। उसमें हमने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था, चित्तौड़गढ़ के और तारागढ़ जालौर के दुर्ग के बारे में पढ़ लिया गया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे मेहरानगढ़ का दुर्ग, नागौर का दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग, भटनेर का किला। इन चारों दुर्ग के बारे में हम संक्षिप्त व्याख्या करने वाले दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों ये अपना मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों, इसके जितने भी एग्ज़ाम संबंधी फैक्ट बनते हैं हम सारे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेहरानगढ़ का ये जो दुर्ग है इसकी नींव किसने डाली, इसका निर्माण किसने किया। तो दोस्तों, राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस दुर्ग की नींव डाली। किसने डाली थी दोस्तों? राव जोधा द्वारा। ठीक है दोस्तों, कब डाली गई? 12 मई सन 1459 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तथा अपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया था। किसने? जोधा ने। इस दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों द्वारा रखी गई दोस्तों। किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। यह दुर्ग दोस्तों चिड़िया टुंक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चिड़िया टुंक नाम की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर दुर्ग का विस्तार पहले जोधा के द्वार तक था दोस्तों। किसके द्वार तक था? जोधा के द्वार तक था। राव मालदेव ने इसमें अमृतपोल दरवाज़ा, अजीत सिंह ने फतेहपोल का निर्माण करवाया था। राव मालदेव ने किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? इस दुर्ग में राव मालदेव के द्वारा अमृतपोल दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। अमृतपोल दरवाज़ा। और दोस्तों, अजीत सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? यहाँ पे अजीत सिंह ने यहाँ पे फतेह पोल का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, इस किले में 6 पोल या जिसको हम दरवाज़ा भी कह सकते हैं दोस्तों, 6 दरवाजे हैं इस दुर्ग के अंतर्गत। तो दोस्तों, दुर्ग के अंदर बने राजप्रसाद लाल पत्थर से निर्मित है दोस्तों। ये जो दुर्ग है इसमें लाल प्रसाद जो है वो लाल किले पत्थर से निर्मित है। इसमें मोती महल सूरज सिंह के द्वारा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फतेह महल अजीत सिंह के द्वारा और फूल महल अभय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है। कौन से दोस्तों? मोती महल अपना सूर सिंह के द्वारा और फतेह महल ये अपना अजीत सिंह के द्वारा। और यहाँ पे फूल महल है दोस्तों। फूल महल का निर्माण किसने किया था दोस्तों? अभय सिंह के द्वारा। अभय सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इस महल की और क्या क्या विशेषता है। इस दुर्ग में भी हवा महल है दोस्तों। कौन से? अपना जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसमें भी एक हवा महल है जिसका निर्माण महाराजा सूर सिंह के द्वारा किया गया था। अपनी विशालता के कारण इस दुर्ग को मेहरानगढ़ कहा गया है दोस्तों। ये विशाल दुर्ग है जिसकी महानता के कारण से इसको मेहरानगढ़ कहा गया है, क्योंकि इसकी आकृति मयूर के समान है। किसकी आकृति दोस्तों? मेहरानगढ़ के दुर्ग की आकृति किसके समान है? मयूर के समान है। मयूर के समान, इसलिए इस दुर्ग को हम मयूर ध्वज के नाम से भी जानते हैं। मयूर ध्वजगढ़ भी बोल सकते हो आप, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें अपना चंदन महल, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दरबार तख्त और रंग महल और उम्मेद विलास आदि यहाँ पे दर्शनीय स्थल है दोस्तों। कौन से दर्शनीय स्थल है? इसमें आपको इतना कंसेप्ट याद रखना है, चंदन महल, दरबार तख्त, रंग महल, उम्मेद विलास आदि इसमें दर्शनीय स्थल है, यानी देखने के लायक ये स्थान है। ठीक है दोस्तों, चामुंडा देवी का मंदिर मेहरानगढ़ किले में ही स्थित है। कौन सा मंदिर दोस्तों? चामुंडा देवी का मंदिर अपना मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। 30 सितंबर 2008 को दोस्तों एक घटना हुई थी यहाँ पे।
30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के दिन हुई थी। यहाँ पे भगदड़ में चामुंडा देवी मंदिर में लगभग यहाँ पे दोस्तों 200 जो श्रद्धालु अपने जो भक्त हैं उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी भगदड़ मचने के कारण से। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अब देखिए, मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने दुर्ग पर अधिकार किया था। मालदेव के समय, किसके समय? मालदेव के समय किसने अधिकार किया था दोस्तों? शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, 1546 ईस्वी में बांगेश्वर के युद्ध में अफगानों को पराजित कर मालदेव ने दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। अब मालदेव ने दुर्ग पर अधिकार किया था किसको पराजित करके दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना युद्ध हुआ था बांगेश्वर का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों अफगानों को पराजित किया था और अफगानों को पराजित करके मालदेव ने इस दुर्ग पर वापस अपना अधिकार जमा कर लिया था। आगे देखिए, शेरशाह ने दुर्ग में स्थित भव्य मंदिरों को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, शेरशाह ने यहाँ पे इस दुर्ग में बड़े बड़े जो भवन हैं उसको तोड़वा कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया था दोस्तों। आगे देखिए, ब्रिटिश उपन्यासकार, एक अपना उपन्यासकार है दोस्तों जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड किपलिंग। लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को निर्माण को परियों व देवताओं को निर्माण की संज्ञा दी थी दोस्तों। यानी लॉर्ड किपलिंग के अनुसार ये जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसका निर्माण देवताओं और परियों के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम में मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। चलिए आगे 2 नंबर दुर्ग की हम बात करते हैं आज के टॉपिक का, जो अपना है नागौर का दुर्ग। नागौर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब नागौर के दुर्ग की जितनी भी अपनी विशेषता रहती है अपने आप में, सारी विशेषताओं का हम वर्णन करेंगे दोस्तों नागौर के दुर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके निर्माण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों सोमेश्वर चौहान के सामंत, कौन सा चौहान है दोस्तों? मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का दोस्तों सामंत था जिसका नाम था दोस्तों केमास, और उसने सन 1144 ईस्वी में निर्माण करवाया था। दोस्तों ये जो दुर्ग है अपना नागौर का दुर्ग, ये दुर्ग 92वें दुर्ग में सम्मिलित होता है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है ये? 92वें दुर्ग। ठीक है, और ये एक सुंदर दुर्ग है दोस्तों अपना नागौर का दुर्ग। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, प्रारंभ में ये दुर्ग चौहानों के प्रभाव में था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने इस पर अधिकार कर लिया था। 1192 ईस्वी में यहाँ पे किसने अधिकार किया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने नागौर के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा कर लिया था। तो दोस्तों 1400 ईस्वी में फिरोज खान ने यहाँ स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता स्थापित की। 1400 ईस्वी में किसने दोस्तों? फिरोज खान ने यहाँ पे स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी दोस्तों, और कुंभा ने इसे मुसलमानों से छीन लिया। कुंभा जो थे अपने राजस्थान में, इन्होंने मुसलमानों से वापस इसको छीन लिया था दोस्तों। एक यहाँ पे सामंत, और जिसको आप राजा भी बोल सकते हो, जिसका नाम है दोस्तों गज सिंह। क्या नाम है दोस्तों? गज सिंह, जो कि ये अपना नागौर का जो दुर्ग है इससे संबंधित इनकी भी व्याख्या एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, कि गज सिंह के अनुरोध पर शाहजहां ने यह दुर्ग गज सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़ को दे दिया। गज सिंह ने अनुरोध किया था दोस्तों, किससे किया था? शाहजहां से अनुरोध किया कि यह दुर्ग जो है अमर सिंह को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए दोस्तों? अमर सिंह को दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग में क्या है? 28 बुर्ज है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि नागौर के दुर्ग में कितने बुर्ज हैं? 28 बुर्ज है, जिसको आप छतरियाँ भी कह सकते हो, जो दोहरे परकोटे से युक्त है। बादल महल, बख्त सिंह का महल, हाडी रानी का महल, सब इनकी प्रमुख इमारतें हैं दोस्तों। क्या है? बादल महल और अपना बख्त महल, बख्त सिंह का महल लिख सकते हो आप। और एक नाम है दोस्तों यहाँ पे हाडी रानी। क्या नाम है? हाडी रानी का महल। ये सब इस दुर्ग की प्रमुख इमारतें हैं दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या इफेक्ट बनते हैं।
यह महल अपने विशिष्ट बनावट के कारण दोस्तों किले के बाहर से चलाए जाने वाले कोई भी प्रकार के गोले बारूद है उससे बचने के लिए ये जो नागौर का किला है ये सक्षम है दोस्तों। जो इस दुर्ग के निर्माण स्थापत्य कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है नागौर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों परकोटे की दीवार के आधार की जो सबसे पहले दोस्तों इसकी बाहरी दीवार के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पहले परकोटे की दीवार जो है ये 25 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है दोस्तों? 25 फीट ऊंची है। और दूसरे परकोटे की बात करते हैं जो अंदर होता है दोस्तों उसकी जो ऊंचाई है वो अपनी 50 फीट है। ठीक है, दुर्ग के चारों तरफ जल युक्त खाई है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखती है दोस्तों नागौर की। ये इनकी बनावट की संरचना के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए परकोटे की जो दीवार है दोस्तों ये आगे की 25 फीट ऊंची है। इसकी लगभग चौड़ाई दोस्तों 30.5, इसकी चौड़ाई 30.5 फीट है दोस्तों। और जो शीर्ष पर दीवार बनी हुई है दोस्तों उसकी चौड़ाई है अपनी 12.5 फीट चौड़ाई। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण राव अमर सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राव अमर सिंह के द्वारा दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण किया गया था दोस्तों। ये भी आपको वेरीफाई करना है। कुछ विशिष्ट निर्माण भक्त सिंह के द्वारा भी करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? भक्त सिंह के द्वारा कुछ विशिष्ट महल है इसके अंदर, नागौर के दुर्ग के अंदर, जिसका निर्माण भक्त सिंह के द्वारा किया गया था। दुर्ग का बादल महल मुगल राजपूत स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है दोस्तों। कौन सा? बादल महल। ये अपने मुगलों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस दुर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो आज के इंजीनियरों के लिए एक आश्चर्यजनक विषय है दोस्तों, निर्माण जो है वो ग्रीक शैली से प्रेरित है। कौन सी शैली है दोस्तों? इसमें ग्रीक शैली का प्रयोग हुआ है। जो हमारे इंजीनियर आज के समय के हैं उनके लिए एक आश्चर्यजनक विषय है कि इसका ये जो महल है ये अंदर से इतना ठंडा रहता है, ये एक आश्चर्य का विषय है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम कुछ विशेष बात करते हैं। इस दुर्ग में 5 महल है। कितने महल है दोस्तों? 5 महल है। सबसे पहले हम 1 नंबर महल की बात करते हैं। ये है अपना अमर सिंह का महल, अमर सिंह का महल। ठीक है दोस्तों, जिसे बादल महल और आबा महल भी कहा जाता है। कौन सा? बादल महल और आबा महल। 2 नंबर यहाँ पे दोस्तों हाड़ी रानी का महल है, हाड़ी रानी का महल, जिसे मोती महल भी कहते हैं दोस्तों, मोती महल। 3 नंबर अपना यहाँ पे है दोस्तों अकबरी महल, जिसे शीश महल भी कहते हैं, अकबरी महल जिसे तो शीश महल है दोस्तों। और 4 नंबर अपना यहाँ पे है पटरानियों का महल, पटरानियों का महल। और 5 नंबर है दोस्तों रानियों का महल। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नागौर के दुर्ग के संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस दुर्ग में दोस्तों 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? सिरे पोल और अपना बिचली पोल, और इसके अलावा दोस्तों कचहरी पोल, और उसके अलावा सूरज पोल, और उसके अलावा दोस्तों गुंसा पोल, और उसके अलावा दोस्तों राज पोल। ठीक है, ये 6 दरवाजे हैं दोस्तों। इसके दरवाजे कितने दोस्तों? 6। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। दुर्ग में स्थित मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दुर्ग में स्थित एक अपनी मस्जिद है जिसका निर्माण किया गया था, मस्जिद। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको क्लियर करना है। आगे देखिए भंडार गृह में आज भी घी भरने के लिए बड़े बड़े ढोल पड़े हैं दोस्तों, जो चमड़े के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों इस दुर्ग के बारे में हम अंतिम बात करते हैं। ये जो 1570 ईस्वी की बात करते हैं हम दोस्तों, 1570
1517 ईस्वी में दुर्ग में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने किया था दोस्तों, जहां उसने 3 राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था। कितने से? 3 राजकुमारी से। ठीक है, और वह कौन थी दोस्तों? बीकानेर के राजा कल्याणमल की पुत्री। किसकी पुत्री? कल्याणमल की पुत्री। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? बीकानेर से। और जैसलमेर के हर राय की पुत्री। किसकी पुत्री दोस्तों? हर राय की पुत्री से। ठीक है, ये अपना जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक अन्य राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था, जिसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता दोस्तों। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ दोस्तों। 1517 की ये घटना है दोस्तों। नागौर दुर्ग के बारे में हम जितने भी कंसेप्ट हमने क्लियर किया है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसका नोट्स बना लीजिए, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। चलिए अगला हम बात करते हैं दोस्तों जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ का किला जो अपना बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त की ये विशेषता है कि राजा राय सिंह ने 1573 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया था। किसने दोस्तों? राजा राय सिंह ने 1573 ईस्वी में इस दुर्ग को प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसका निर्माण 1594 में जाके पूर्ण हुआ। 1594। इसकी एक विशेषता और भी है दोस्तों कि इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में किया गया था। किसकी देखरेख में दोस्तों? करमचंद की देखरेख में। कब किया गया था दोस्तों? 1591। और इस दुर्ग में करीबन दोस्तों 37 बुर्ज है। कितने बुर्ज हैं? 37 बुर्ज। चारों तरफ से खाई बनी हुई है दोस्तों। और दोस्तों 1934 ईस्वी में बीकानेर राज परिवार इसी दुर्ग में रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? बीकानेर राजाओं का परिवार बोल सकते हो आप, राज परिवार इसी दुर्ग में रहते थे। कब रहते थे दोस्तों? 1934 में। दोस्तों ये एक भूमि दुर्ग है, अपना भूमि दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जिसके निर्माण में दानवीय दुर्गों के नियमों का पालन किया गया था दोस्तों। किसका निर्माण? दानवीय दुर्ग। और दोस्तों दुर्ग 9 प्रकार के हैं अपने राजस्थान में, और सारे दुर्गों की मैंने व्याख्या कर रखी है। ये अपना पार्ट वीडियो 1 था दोस्तों। यदि आपने उसको नहीं देखा है कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अपना बीकानेर का जो किला है उसकी और क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों दुर्ग का मुख्य द्वार सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम में बीकानेर का ये जो दुर्ग है इससे संबंधित प्रश्न है वो कम ही बनते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या हम यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम बटनेर के किले की ओर। कौन सा किला है दोस्तों? बटनेर का किला। दोस्तों बटनेर का किला भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों लोक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 30वीं सदी में भाटी राजा भूपत के नाम से, जो भूपत नाम के जो राजा थे उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। कौन था वो? भाटी राजा भूपत। ठीक है, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों? तीसरी सदी में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों घग्गर नदी के तट पर बने इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? ये घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर है ये दुर्ग दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है दोस्तों, ये विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में स्थित है दोस्तों। ये उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है। प्रहरी का मतलब दोस्तों जो सुरक्षा करता है उसे प्रहरी कह सकते हो आप। इसी रास्ते से मध्य एशिया के आक्रमणकारी उत्तर भारत में आते थे। कौन आते थे दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मध्य एशिया के आक्रमणकारी। ठीक है, उत्तर भारत में प्रवेश करते थे दोस्तों। यह दुर्ग 52 बीघा भूमि में फैला हुआ है। कितनी भूमि में फैला हुआ है दोस्तों? 52 बीघा। ठीक है, और इसका निर्माण ईंटों की सहायता से किया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में हम कुछ अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि 1526 ईस्वी में जैत सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था दोस्तों? जैत सिंह।
और यहीं पर हुमायूं के भाई कामरान को वीर खेत सिंह ने चुनौती दी। किसने चुनौती दी थी दोस्तों? हुमायूं का भाई था, कौन था? कामरान। उसको चुनौती किसने दी थी दोस्तों? वीर खेत सिंह इनके द्वारा। हुमायूं का भाई था एक कामरान, उसको चुनौती दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1805 ईस्वी की। तो बीकानेर के सूरज सिंह ने यह दुर्ग सदा के लिए मुगल जास्ता खां से छीन लिया। मुगल किससे छीन लिया था दोस्तों? मुगल जास्ता खां। ठीक है, कब छीना था? 1805 में। किसने छीना था दोस्तों? सूरत सिंह के द्वारा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, सूरत सिंह ने यहाँ मंगलवार को प्रवेश किया था। कब किया था? मंगलवार को। किसने किया था प्रवेश दोस्तों? सूरत सिंह। ठीक है, और मंगलवार को इसमें दुर्ग में प्रवेश करने के कारण से दोस्तों इस आधार पर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ दुर्ग भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान बालाजी या जिसे आप हनुमान जी कहते हो उसको समर्पित है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। दोस्तों ये दुर्ग दानवीय श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों? दानवीय दुर्ग श्रेणी में आता है। और यह दुर्ग अधिकांशतः बीकानेर के महाराजाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहा है हमेशा दोस्तों। और इसके समीप भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अपना सोनारगढ़ का जो जैसलमेर में है उसके लिए के बारे में बात करते हैं। सोनारगढ़ का किला ये कहाँ है दोस्तों? ये अपना है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, आज हमने 4 दुर्ग कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने किया है दोस्तों मेहरानगढ़ का किला, और दूसरा हमने किया है दोस्तों नागौर का किला या नागौर का दुर्ग भी बोल सकते हो, और तीसरा हमने जूनागढ़ किया है दोस्तों जो अपना बीकानेर में है, और चौथा हमने बटनेर का किला किया है। आज का टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सोनारगढ़ का किला इसके बारे में भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसको हम दोस्तों अगले पार्ट में लेके आएंगे। आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता है। और दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किला और उससे संबंधित जो अपने अन्य किले रह गए हैं, जैसे सिवाना का दुर्ग है, आमेर का किला है, जयपुर या जयगढ़ का किला है, सारे दुर्गों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।